Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain Robinson Crusoe from class 5, lesson number 3 from New Oxford Modern English. Students, I have discussed and I have explained this lesson earlier also, but it was in the part 1, part 2, part 3. But today I will cover whole of the chapter in one video. So keep watching and let's start. रॉबिन्सन क्रूसो रॉबिन्सन क्रूसो इज़ द नेम ऑफ अ बुक बाय डैनियल डीफो। तो जो रॉबिन्सन क्रूसो एक नाम है किताब का जो कि डैनियल डीफो द्वारा लिखा गया है। डैनियल डीफो वॉज बॉर्न इन 1660। जो डैनियल डीफो थे वो 1660 में उनका जन्म हुआ था। हिज फादर वॉज अ बूचर, उनके पिता एक कसाई थे। एंड डैनियल डीफो वर्कड एट अ नंबर ऑफ ट्रेड्स बिफोर ही स्टार्टेड टू राइट। तो जो डैनियल डीफो थे उन्होंने बहुत सारे व्यवसाय किए लिखने से पहले, यानी कि वो लेखन का कार्य स्टार्ट करने से पहले उन्होंने बहुत सारे बिजनेस यानी बहुत सारे व्यवसाय उन्होंने किया। एट द एज ऑफ 40 और 40 साल की उम्र में ही रोट पोएम्स एंड ओकेजनली रोट क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट। उन्होंने कविताएं लिखा उन्होंने, और उन्होंने अक्सर वो सरकार के आलोचनाओं को भी मतलब सरकार की आलोचनाओं को भी लिखा करते थे। समटाइम्स ही वॉज सेंट टू प्रिजन, और इस वजह से उन्हें कभी कभी बहुत बार उन्हें जेल भी भेजा गया। व्हेन ही वॉज नियरली 60, जब वो करीब करीब 60 साल के थे, ही रोड द स्टोरी ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो। उन्होंने एक रॉबिन्सन क्रूसो की कहानी लिखी। इट वॉज अ ग्रेट सक्सेस, और ये बहुत ही सफल हुआ, मतलब फेमस हुआ। एंड हिज बीन पॉपुलर विद चिल्ड्रन एवर सिंस, यानी कि अब मतलब कि आज तक ये जो बच्चों में बहुत ही फेमस है ये कहानी। इट इज़ द फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश नॉवेल, ये पहला इंग्लिश का जो बहुत ही महान नॉवेल हुआ, उपन्यास हुआ। इन दिस शॉर्ट पीस फ्रॉम द बुक, अब इस बुक में उस बुक से एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ लिया गया है। रॉबिन्सन क्रूसो टेल्स अस हाउ ही बिकेम शिप रैप। कैसे रॉबिन्सन क्रूसो हमें बताते हैं कि कैसे उनकी जो नाव थी, उनकी जो जहाज़ थी वो कैसे डूब गई। तो मतलब ये जो अंश है वो रॉबिन्सन क्रूसो से छोटा सा अंश लिया गया, एक्सट्रैक्ट लिया गया है जो हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें वो रॉबिन्सन क्रूसो बताते हैं कि कैसे उनकी जो नाव थी, शिप थी, वो डूब गई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी स्टार्टेड ऑफ ऑन आर वॉयस इन गुड वेदर ऑल्दो इट वॉज वेरी हॉट। तो वो बताते हैं, रॉबिन्सन क्रूसो स्टोरी बता रहे थे, बताते हैं कि हमने जो अपना वॉयस था यानी कि समुद्री यात्रा स्टार्ट किया था बहुत ही अच्छे मौसम में। ऑल्दो इट वॉज अ वेरी हार्ड, यद्यपि कि बहुत गर्म मौसम था। आफ्टर अबाउट 12 डेज, मतलब कि 12 साल सॉरी आफ्टर अबाउट 12 डेज यानी कि 12 दिनों की यात्रा के बाद, हाउ एवर अ वायलेंट टॉर्नेडो, हाउएवर हालांकि एक बहुत ही भयानक, वायलेंट मतलब होता है आक्रामक, टॉर्नेडो मतलब होता है कि समुद्री तूफान, केम फ्रॉम द नॉर्थ, उत्तर से आया। द वेव्स रोज हाई, और उसने लहरों को बहुत ऊपर उठा दिया। द स्काईज वर ब्लैक, और जो बादल थे वो काले हो गए। एंड द विंड हाउल्ड थ्रू द सेल्स, और जो सेल्स जो हमारा मास था उससे जो हवा थी मतलब शोर मचाती, हाउल्ड मतलब शोर मचाते हुए, एक बहुत बड़ा नॉइज़ करते हुए वो हमारे मास से गुजर रही थी। 2 मेंबर्स ऑफ द क्रू वर वॉस्ट ओवरबोर्ड, और जो हमारे 2 क्रू मेंबर्स थे यानी कि जो हमारे साथी थे, जो हमारे साथ शिप में थे, वो ओवरबोर्ड यानी कि हमारे शिप से उनको बहा दिया गया, यानी कि वो समुद्र में बह गए। एंड आफ्टर अ डे और 2 द शिप बिगन टू लीक, और 1 और 2 दिनों के बाद जो मेरा जहाज़ था वो लीक होना यानी कि लीकेज यानी कि उसमें पानी भरना शुरू हो गया। वी चेंज आवर कोर्स, हमने अपना रास्ता बदला। एंड ड्रोव आउट ऑफ द हरिकेन, हमने उस तूफान से अपने शिप को निकाल लिया। बट द नेक्स्ट डे अ सेकेंड टेरेबल स्टॉर्म अटैक अस, लेकिन मतलब कि हम उस समुद्री तूफान से अपना रास्ता बदल के हमने अपने शिप को अलग दिशा दी। लेकिन दूसरे दिन नेक्स्ट डे अ सेकेंड टेरेबल स्टॉर्म, एक बहुत ही दूसरा भयानक आंधी आया। अटैक्ट अस यानी कि उस पर हमने उस आंधी ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, यानी कि समुद्री तूफान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। वी कुड सी द शोर ऑफ सम अननोन लैंड बट द सी वॉज वेरी रफ, लेकिन वी कुड सी द शोर ऑफ सम अननोन लैंड, हम जहाँ मतलब जिस टाइम ये समुद्र में तूफान आया उस टाइम हम एक अनजानी ज़मीन, लैंड मतलब होता है धरती को हम देख सकते थे।
बट द सी वॉज वेरी रफ, लेकिन जो वेदर था, जो सी था वो बहुत ही रफ था, मतलब कि बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में था, यानी कि उसमें समुद्री तूफान उठ रहा था और उस समुद्री तूफान से हम एक अननोन, मतलब कि अनजाना सा लैंड का शोर किनारा देख सकते थे। द रेन डैश डाउन, अब बारिश बहुत ज़ोर से आने लगी, एंड वी वर अफ्रेड टू अप्रोच क्लोज टू द लैंड, मतलब कि हम अप्रोच क्लोज टू द लैंड, मतलब कि हम उस लैंड में, उस धरती पे पहुंचने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम डर रहे थे। आवर ओनली होप वॉज टू क्लैम्बर इन टू अ स्मॉल बोट एंड ट्राई टू रो टू द शोर, हमारी एक आखिरी जो उम्मीद थी कि हम एक छोटी सी बोट पे क्लैम्बर, मतलब उस पर चढ़ जाएं, एंड ट्राई टू रो टू द शोर, और हम उस किनारे तक पहुंचने की कोशिश करें। 4 ऑफ अस मैनेज टू गेट द बोट, मतलब हम चारों ने मतलब की कोशिश करके, मतलब बहुत किसी तरीके से मैनेज किया, हम लोगों ने एक छोटी सी नाव ली इन टू द सी, उस समुद्र में हमने उस छोटी सी बोट को मैनेज करने की कोशिश की, एंड वी जम्प इन टू, और हम उसमें कूद गए। वी रोड और विथ ऑल आवर माइट बट द वेव्स वर लाइक माउंटेन्स, वी रोड विथ ऑल आवर माइट, मतलब हमने अपनी पूरी ताकत से उस नाव को चलाने की कोशिश की, बट द वेव वर लाइक माउंटेन्स, लेकिन जो लहरें थी, यानी कि समुद्र की जो लहरें थी वो एकदम पहाड़ जैसी, यानी कि बहुत ऊंची ऊंची लहरें चल रही थी। वी स्ट्रगल ऑन, हमने बहुत संघर्ष किया, बट एट लास्ट अ जाइजेंटिक वेव, लेकिन अंत में एक बहुत महान, जाइजेंटिक मतलब तो बहुत बड़ी सी लहर आई, ग्रेटर देन ऑल द अदर्स, मतलब कि उतनी बड़ी जो कि इससे पहले जितनी भी वेव्स आई तो उससे बहुत बड़ी। हर्ल्ड आवर लिटिल बोट, और उसने हमारी जो छोटी बोट को क्या कर दिया, डुबो दिया, इन टू द एयर, हर्ल्ड आउट लिटिल बोट इन टू द एयर, मतलब हमारी जो छोटी बोट थी उसने हवा में उछाल दिया, एंड इट सैंक बेनेथ, और उसके बाद हमारे नीचे उसको डुबा दिया, मतलब हमारी नाव इतनी ऊपर उछली, उसके बाद हवा में उछली, उसके बाद वो हमारे नीचे डूब गई। I am a good swimmer and for an hour and a half I battled in the stormy sea. मैं एक अच्छा तैराक था, and for an hour and half मतलब कि 1 से 1.5 घंटे तक I battled, मैंने संघर्ष किया in the stormy sea, यानी कि उस तूफानी समुद्र में। As I caught sight of the coast, और as I caught sight of the coast, a huge wave would lift me up and carry me out to the सी अगेन, मतलब कि जैसे ही मैं कोस्ट, मतलब उस जो लैंड का जो मुझे दिखाई दे रहा था, मैं उस दृश्य में पहुंचने ही वाला था, मैं वहां जाने ही वाला था। अ ह्यूज वेव, एक बहुत बड़ी लहर आई, वुड लिफ्ट मी, उसने मुझे उठाया, अप और एंड कैरी मी आउट ऑफ द सी अगेन, और उसने दोबारा मुझे समुद्र में फेंक दिया। अगेन एंड अगेन आई ट्राई टू रीच द शोर, मैं बार बार मैंने कोशिश किया कि मैं उस शोर पे, उस किनारे पे, उस लैंड के पास पहुंच पाऊँ। अगेन एंड अगेन आई वॉज थ्रोन अवे बाय द रैगिंग सी, तो मैं बार बार उस रैगिंग सी, मतलब कि वो जो रफ सी था, जो बुरा बहुत कंडीशन, मतलब कि बहुत समुद्री तूफान था, उस समुद्र द्वारा मुझे बार बार उस समुद्र में फेंक दिया जाता था। एट लास्ट आई वॉज हर्ल्ड टूवर्ड्स द शोर एंड फेल डाउन एग्जॉस्टेड ऑन द सैंड, लेकिन अंत में क्या होता है कि आई हर्ल्ड, मतलब मैं उछाला जाता हूँ टूवर्ड द शोर, उस किनारे की तरफ, एंड फेल डाउन एग्जॉस्टेड ऑन द सैंड, और मैं उस बालू पे, यानी कि उस जो लैंड था उसमें बालू वाली ज़मीन थी, मैं वहाँ समुद्र द्वारा फेंक दिया जाता हूँ और पूरी तरीके से थका रहता हूँ। एग्जॉस्टेड मतलब पूरी तरीके से थक चुका होता हूँ। द नाइट वॉज डार्क विदाउट अ स्टार इन द स्काई एंड आई न्यू दैट लाइंग ऑन द सैंड वुड बी डेंजरस। द नाइट वॉज डार्क, अब जो उस टाइम जब मैं समुद्र में उस शोर पे, उस ज़मीन के शोर पे पहुंचा, किनारे पहुंचा, तो उस समय बहुत अंधेरा था, रात थी। विदाउट अ स्टार, जिसमें तारे भी नहीं निकले थे, इन द स्काई मतलब आसमान में तारे भी नज़र नहीं आए थे, एंड आई न्यू दैट लाइंग ऑन द सैंड, और मैं जानता था कि उस सैंड पे, बालू पे लेटना और क्या हो सकता है, खतरनाक मेरे लिए हो सकता है। आई क्रॉल्ड अवे, मैं रेंगा वहाँ से, फ्रॉम द सी, यानी कि समुद्र से रेंगता हुआ आगे बढ़ा, एज फास्ट एज आई कुड, मतलब जितना तेज़ी से मैं रेंग कर आगे बढ़ सकता था मैंने किया, एंड केम टू सम बुशेस एंड ट्रीज, मतलब कि मैं एक पेड़ और झाड़ियों के पास पहुँच गया। आई डिड नॉट नो व्हाट वाइल्ड एनिमल्स देयर वुड बी, मुझे ये नहीं पता, तो मैं ये नहीं जानता था कि वहाँ पे कौन से जंगली जानवर या एनिमल्स होंगे इन द फॉरेस्ट, उस जंगल में। सो आई क्लाइम्ड अप वन ऑफ द ट्री, इसलिए मैं एक पेड़ पर चढ़ गया, एंड मेड माई सेल्फ कम्फर्टेबल बिटवीन 2 ग्रेट ब्रांचेज, और मैंने अपने आप को एक आरामदायक पोजीशन में रखा, बिटवीन 2 ग्रेट ब्रांचेज, मतलब एक बड़ी बड़ी जो शाखा थी पेड़ की, उस 2 शाखा के बीच में अपने आप को मैंने फिक्स करके अपने आप को कम्फर्टेबल बनाया। देयर आई स्लेप्ट द नाइट एज वेल एज आई कुड, मतलब कि मैं वहाँ पूरी रात
जितना अच्छे से सो सकता था मैं वहाँ सोया। इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम, आई लुकड आउट अक्रॉस द सी, मैंने समुद्र की तरफ देखा। एंड देयर वॉज आवर शिप अ क्वार्टर ऑफ माइल अवे फ्रॉम द शोर, मतलब उसमें जो समुद्र का किनारा था, यानी कि ज़मीन का जो किनारा था, शोर था, मैं वहाँ से देख सकता था कि क्वार्टर माइल पे, यानी क्वार्टर माइल की दूरी पे मेरा शिप दिखाई दे रहा था। आई केम डाउन द ट्री, मैं पेड़ से नीचे उतरा। एंड फाउंड अ स्ट्रीम, और मुझे एक जलधारा मिली। वेयर आई ड्रैंक सम ऑफ द कूल फ्रेश वाटर, जहाँ मैंने एक ठंडी और ताज़ा पानी को पिया। आई ले डाउन एंड स्लेप्ट अगेन, मैं वहाँ लेट गया और मैं कुछ स्लेप्ट अगेन, मैं दोबारा सो गया। द सन वॉज हाई इन द स्काई व्हेन आई वोक अप, मैं जब जगा तो मैंने देखा कि सन आसमान में ऊपर था, यानी कि दोपहर का समय हो चुका था। आई रिजॉल्व टू गो आउट टू द शिप, मैंने ये प्रतिज्ञा की, मतलब कि रिजॉल्व किया कि मैं शिप में दोबारा जाऊँगा। एंड ट्राई एंड ब्रिंग बैक समथिंग विच वुड बी यूज़फुल टू मी ऑन द आइलैंड, मैंने ये रिजॉल्व किया कि मैं शिप पे, उस जहाज़ पे, यानी कि जो क्वार्टर माइल की दूरी पर था, मैं वहाँ जाऊँगा और ट्राई टू ब्रिंग, मतलब कि कोशिश करूँगा कुछ चीज़ें वहाँ से वापस लाने के लिए, विच वुड बी यूज़फुल टू मी ऑन द आइलैंड, जो कि मेरे इस आइलैंड पे या उस छोटे से टापू पे मेरे लिए काम कर सकता है, मतलब कि कुछ ज़रूरत की चीज़ें मैं वहाँ से लेकर आऊँगा जो कि मेरे इस आइलैंड पे मेरे लिए काम की साबित होंगी। आई प्लंग इन टू द सी, मैंने समुद्र में छलांग लगा दी। एंड मेड फॉर द शिप, मतलब उस शिप तक पहुंचा। एट लास्ट आफ्टर अ हार्ड स्विम, मतलब कि बहुत कठिनता से तैरते हुए, आई मैनेज टू रीच इट, मैं वहाँ पहुँचने में कामयाब रहा। एंड डिस्कवर्ड अ रोप हैंगिंग ओवर द शिप, और मैंने एक रस्सी का हिस्सा खोज निकाला जो कि उस ओवर साइड, यानी कि जो शिप के एक साइड से लटक रही थी। विथ ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत मुश्किल से, आई पुल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को वहाँ पे खींचा। अप द रोप, मतलब रस्सी से पकड़ कर ऊपर ले गया। एंड रीच द डेक, और डेक पे पहुँचा। द स्टॉर्म हैड डैमेज एवरीथिंग, जो आंधी था वो सारी चीज़ों को नुकसान पहुंच चुका था, तोड़ चुका था। देयर वॉज ब्रोकन मास्ट, वहाँ पे जो मास्ट था वो टूटा हुआ था। एंड टॉन सेल्स, मतलब जो सेल्स था वो भी टूटा हुआ था। एंड पीस ऑफ रोप, और जो रस्सियों के टुकड़े थे, ऑल ओवर द शिप, पूरे जहाज़ पे फैले हुए थे। आई वेंट डाउन इन टू द केबिन, मैं केबिन के नीचे गया। एंड फाउंड एन एक्स, और एक वहाँ से मुझे कुल्हाड़ी मिली। ऑन डेक अगेन, मैं दोबारा डेक पे आया। आई कट द मास्ट, मैंने मास्ट आप जानते हो ना, लंबी सी जो एक पोल लगी होती है उसको मास्ट कहते हैं। एंड रोज, जो उस पर एक कैनवस का टुकड़ा, मतलब कपड़े का लगा था, जो शिप को एक दिशा देता है, डायरेक्शन देता है, तो उसी को मास्ट कहा जाता है। तो मैंने मास्ट को काटा। एंड रोप्स एंड मेड माई सेल्फ अ स्मॉल रैफ्ट, मैंने रस्सियाँ ली और अपने लिए एक छोटा सा रैफ्ट, मतलब होता है छोटा सा फ्लैट बोट जैसा, जो कि पानी पे तैर सकता है, मैंने अपने लिए एक छोटी सी रैफ्ट बनाई। आई मैनेज टू गेट दिस रैफ्ट इन टू द सी, और उस रैफ्ट को किसी तरीके से मैनेज करके मैं उसको समुद्र में उतारा। एंड टाई इट टू द वैसल, और द वैसल विथ अ रोप, और वैसल मतलब उस शिप में मैंने उस रैफ्ट को रस्सी से बांध दिया। आई फाउंड सम ऑफ द सीमैन्स बॉक्सेस, मैंने वहाँ कुछ सीमैन, मतलब कि जो समुद्र में, यानी कि जो जहाज़ को चलाते हैं, उनके कुछ बॉक्सेस मुझे मिले ऑन बोर्ड। एंड फिल्ड देम विथ स्टोर, और उसको मैंने मतलब उस बॉक्सेस को मैंने कुछ चीज़ों से भरा। अब वो क्या क्या चीज़ें थी, ब्रेड था, राइस, चीज़ एंड सम वाइन, मतलब कि हमें उससे में जो मुझे कुछ ब्रेड मिला, राइस मिला, चीज़ मिला और कुछ वाइन्स मिले, तो मैंने उस बॉक्स में भर लिया। आई ऑल्सो फाउंड सम क्लोथ्स एंड इन द कैप्टन्स केबिन 2 गन्स, अ पेयर ऑफ पिस्टल्स एंड सम पाउडर एंड शॉट, और आई ऑल्सो फाइंड, मुझे कुछ कपड़े भी मिले कैप्टन के केबिन में, तो कुछ 2 गन भी मिला, अ पेयर ऑफ पिस्टल, एक जोड़ा पिस्टल यानी कि पिस्तौल भी मिली, एंड कुछ गन पाउडर, यानी कि जो गन पाउडर होता है वो भी मुझे मिला। ऑल दीज आई पाइल्ड ऑन द राफ्ट, और मैंने सबको राफ्ट पे बांधा। एंड हैविंग फाउंड अ ब्रोकन ओर, और उसके बाद एक ब्रोकन टूटा हुआ ओर भी मिला। आई कास्ट ऑफ फ्रॉम द वेसल एंड स्टार्टेड फॉर द शोर। आई कास्ट ऑफ, मतलब कि मैंने अपने आप को मैनेज करते हुए उस शिप से अपने आप को उतारा, और स्टार्टेड फ्रॉम द शोर, और फिर से मैं वापस किनारे के लिए मैंने तैरना शुरू कर दिया, यानी कि अपने राफ्ट को आगे ले जाना शुरू कर दिया। व्हेन आई रीच द सैंड, जब मैं फिर से सैंड पे, यानी कि बालू उस किनारे पहुंचा। आई कैरीड द थिंग्स अप ऑन टू ड्राई लैंड, मैंने उन चीज़ों को एक सूखी जगह पर मतलब मैंने सारी चीज़ों को सूखी जगह पे, उस ज़मीन पे मैं ले गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरी सुबह, आई वॉकड अलॉन्ग द शोर, मैं फिर से किनारे पे आया। एंड अप अ लिटिल हिल, और छोटी पहाड़ी पे मतलब अपने आप को ऊपर ले गया। फ्रॉम देयर आई कुड सी दैट आई वॉज
ऑन एन आइलैंड, मैं वहाँ से देख सकता था कि मैं एक आइलैंड पे हूँ। आई वॉज अ प्रिजनर, मैं एक कैदी था। विदाउट अ फ्रेंड, जहाँ पे मेरा कोई दोस्त नहीं था। इन द वर्ल्ड, मतलब उस दुनिया में मेरा कोई दोस्त है, यानी कि उस आइलैंड पे मैं अकेला था। देयर वॉज नो वन लिविंग ऑन द आइलैंड बट वाइल्ड बीस, मतलब वहाँ पे जंगली जानवरों के अलावा कोई भी उस आइलैंड पे नहीं रहता था। द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, आई वेंट बैक अक्रॉस द सी, मैं दोबारा उस समुद्र में गया। एंड ब्रॉट मोर स्टोर्स फ्रॉम द शिप, और मैं कुछ और भी चीज़ें उस जहाज से लेकर आया। एवरी डे आई टॉल्ड, मतलब कि मैं एवरी डे आई टॉल्ड, मतलब कि ये जो टॉल्ड का मतलब होता है हार्ड वर्क, जो ये हार्ड वर्क था मैं रोज़ करता था। आई बॉट टूल्स, मैं वहाँ से मैं कुछ औजार लेकर आया। वुड ले आया, लकड़ियाँ लाया, रोप मतलब रस्सियाँ लाया, नेल्स, कील, सेल्स एंड क्लोथ्स मतलब कपड़े, गन्स एंड एम्यूनिशन मतलब बहुत सारे औजार भी मैं वहाँ से लेकर आया। एंड शुगर एंड फ्लोर ऑफ ब्रेड, मतलब कि वहाँ पे कुछ जो मतलब जो शिप में जो भी चीज़ें मुझे मिली, शुगर मिला, फ्लोर मिला, ब्रेड मिला, जो भी मैं लेके जो भी मुझे शिप पे ले आया, मैं बड़ी मुश्किल से उसको वहाँ से लेकर शोर तक ले आया। इन वन ऑफ द वुडन बॉक्स, एक लकड़ी के बॉक्स में, आई फाउंड गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन, मैंने एक लकड़ी के बॉक्स में कुछ सोने और चांदी के सिक्के भी पाए। द सनसाइन मेड देम स्पार्कल, और उस पर जब सनसाइन यानी कि धूप की रोशनी पड़ी तो वो बहुत ज़्यादा चमकने लगी। What use are you to me? I asked. मैंने जब वो सोने और चांदी के सिक्के देखे तो मैंने अपने आप से पूछा कि तुम्हारा क्या यूज़ है मेरे लिए। Everyone in the world desire you but me, मतलब कि सबको ये जो सिक्के हैं उनको चाहिए लेकिन मुझे नहीं, क्योंकि उस आइलैंड पे मुझे उस सिक्कों का कोई महत्व दिखाई नहीं दे रहा था। When I got back to my island, जब मैं फिर से वापस अपने आइलैंड पे गया, I noticed that the sky was black, मैंने नोटिस किया कि जो आसमान था वो काला हो चुका था। ग्रेट क्लाउड्स रोल्ड अप फ्रॉम द वेस्ट, पश्चिम से बहुत बड़ा सा बादल का टुकड़ा आ रहा था, यानी कि बारिश होने वाली थी। द रेन पोर डाउन, उसके बाद बारिश स्टार्ट हो गई। आई सा द शिप आउट टू एट सी, मैंने देखा कि वो जो शिप है समुद्र से राइज वो ऊपर उठी। एंड देन सिंक बिनीथ अ ह्यूज वेव, मतलब कि जब बारिश हो रही थी मैंने देखा उस शिप को कि वो समुद्र में ऊपर उठा। एंड देन सिंक बिनीथ अ ह्यूज वेव, और उसके बाद वो तलहटी में डूब गया। ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अब उस कुछ महीनों के दौरान, आई बिजीड माई सेल्फ इन मेकिंग अ हाउस, मैं अपने आप को बिजी रखा अपने घर बनाने में। विथ अ स्ट्रॉन्ग स्टॉकेट राउंड, मतलब कि स्टॉकेट का मतलब होता है एक फेंसिंग, लकड़ी का जो फेंसिंग होता है, दीवार, बड़ा सा दीवार बनाने की कोशिश की लकड़ियों के टुकड़े से। आई यूज ऑन ऑफ द सेल्स फ्रॉम द शिप फ्रॉम अप रूफ, मैंने उस स्टॉकेट बनाने के लिए मैंने सेल्स जो मैं वहाँ से शिप से जहाज़ से लेके आया था, और स्टॉकेट मैंने वो दीवार बनाई स्टॉकेट लकड़ियों के टुकड़े से। आई यूज़ वन ऑफ द सेल, मैंने उसमें से एक सेल जो मैंने शिप से लेकर आया था उससे मैंने अपनी छत बनाई। आई कट डाउन ट्री ट्रंक्स, मैंने कुछ पेड़ों के ट्रंक्स को काटा। एंड कैरिड देम टू द हाउस, उसको घर तक ले आया। एंड स्लोली बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग स्टॉकेट टू कीप आउट वाइल्ड एनिमल्स, और मैंने अपने घर के चारों तरफ लंबी और ऊंची दीवारें बनाई जिससे कि मैं जंगली जानवरों को दूर रख सकूं। द मंथ पास इन हार्ड वर्क, मतलब कुछ महीने बीत गए इस कठिन परिश्रम में। एंड वन डे आई सेट आउट टू एक्सप्लोर द होल आइलैंड, और मैंने एक दिन में सेट आउट मतलब कि मैंने ये निश्चय किया कि मैं पूरे आइलैंड का एक्सप्लोर करूँगा, यानी कि उसकी खोज करूँगा। द जर्नी टुक मी 3 days, अब उस आइलैंड की पूरी यात्रा करने में मुझे 3 दिन लगे। एंड व्हेन आई गॉट टू द अदर साइड ऑफ द आइलैंड आई फाउंड अ डिलाइटफुल वैली, मैं जब दूसरी साइड उस आइलैंड के दूसरी तरफ गया तो मैंने पाया कि वहाँ पे बहुत ही सुंदर घाटी है। देयर वॉज वाइल्ड ग्रेप्स, वहाँ पे कुछ जंगली अंगूर थे। एंड लाइन्स, कुछ नींबू वगैरह मतलब कुछ फ्रूट्स वगैरह थे। एंड आई कलेक्टेड अ क्वांटिटी ऑफ दीज, मैंने उनके कुछ क्वांटिटी मतलब कुछ एक नंबर ऑफ फ्रूट्स मैंने कलेक्ट किए और दीज एंड टुक देम बैक टू और माई हाउस, और उसको मैंने लिया और अपने घर वापस आ गया। वन डे, एक दिन, इन द फॉरेस्ट नॉट फार फ्रॉम माई हाउस, मतलब कि मेरे घर से बहुत दूर नहीं, आई फाउंड सम वाइल्ड गोट्स, मैंने कुछ जंगली बकरियों भी मैंने पाया। आई वॉज जस्ट अबाउट टू शूट वन, मैं उनमें से एक को अभी मारने ही वाला था, यानी कि मैं उसको गोली मारने वाला था। व्हेन आई सा एट माई फीट अ बेबी गोट, तभी मैंने अपने पैरों के पास एक बेबी गोट को, यानी कि बकरी के बच्चे को मैं पाया। आई पिक्ड इट अप, मैंने उसको उठाया। एंड कैरी इट होम, मैं उसको अपने घर लेकर आया। विथ मी, अपने साथ। इन अ फ्यू डेज,
इट बिकेम क्वाइट टेम, और कुछ दिनों में वो मेरे लिए पालतू हो गया। एंड आफ्टर दैट इट नेवर लेफ्ट माई साइड, और उसके बाद वो मुझे छोड़कर कभी नहीं गया। आफ्टर अ ईयर और 2 ऑन द आइलैंड, मतलब 1 और 2 साल उस आइलैंड पे रहने के बाद, आई डिसाइडेड टू मेक अ स्मॉल बोट, मैंने डिसाइड किया, निर्णय किया कि मैं एक छोटी बोट बनाऊंगा। आई चोज़ द वुड केयरफुली, मैंने उसके लिए लकड़ियाँ बड़ी सावधानी से चुनी। एंड कट एंड वर्क द टिम्बर फॉर मैनी मंथ्स, और उसके लिए मैंने लकड़ियाँ, टिम्बर मीन्स होता है लकड़ी का टुकड़ा, मैंने लकड़ियों को काटा बहुत महीनों तक। आई मेड अ सेल, मैंने उसके लिए सेल बनाया फ्रॉम सम ऑफ द कैनवास, जो कि मेरे पास कैनवास पड़ा हुआ था। आई हैड ब्रॉट वन सोर, मतलब कि जिसको कि मैं उस जहाज़ से उस सोर पर लेकर आया था। फ्रॉम द सी एंड विथ अ गुड विंड द बोट सेल वेल, जिससे कि मतलब कि अच्छी हवा में, जब अच्छी हवा चल रही हो, जो कि बोट को सेल करने में यानी कि तैरने में उसकी मदद करता है। मैंने बताया था ना कि जो मास्ट होता है, सेल होता है, वो डायरेक्शन देता है शिप को। आई टॉट माई सेल्फ हाउ टू मेक पॉट्स आउट ऑफ मड, मैंने अपने आप को सिखाया कि कैसे मिट्टी से, मड से, यानी कि मड मीन्स होता है कीचड़, तो कैसे मिट्टी से बर्तन बनाए जाते हैं। एंड हाउ टू मेक देम हार्ड एंड ड्यूरेबल बाई बर्निंग देम, और उसको किस तरीके से मजबूत बनाया जाए, चलाओ मतलब ड्यूरेबल, मतलब काफ़ी दिनों तक वो चले, उस बाई बर्निंग देम, मतलब उसको आग में पकाकर मैंने ये भी सीख लिया कि उसको हम ड्यूरेबल भी बना सकते हैं। आई ग्रू सम कॉर्न एंड राइस, मैंने वहाँ पे कुछ कॉर्न और राइस, चावल भी उगाना शुरू कर दिया। एंड ऑल्सो सम व्हीट, एंड आई टॉट माई सेल्फ टू मेक ब्रेड, और मैंने वहाँ कुछ गेहूँ भी उगाए। एंड आई टॉट माई सेल्फ, और मैंने वहाँ पे अपने आप को सिखाया, मतलब मैं वहाँ सीखा टू मेक ब्रेड, और ब्रेड भी बनाना मैंने सीख लिया। माई लाइफ ऑन द आईलैंड वॉज हैप्पी वन, अब उस आइलैंड पे मेरा जो जीवन था बहुत ही खुशनुमा था। आई हैड अ गुड हाउस, मेरे पास एक अच्छा घर था। प्लेंटी टू ईट एंड प्लेंटी ऑफ वर्क टू डू, मतलब मेरे पास खाने के लिए भी बहुत कुछ था और करने के लिए भी बहुत कुछ था। वन डे आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द सी शोर, और एक दिन जब मैं उस समुद्र के किनारे वॉक कर रहा था, चल रहा था, थिंकिंग अबाउट माई होम अक्रॉस द सी, उस समुद्र के उस पार जो मेरा घर था उसके बारे में सोच रहा था। व्हेन आई सडनली, जब मुझे अचानक से लुक डाउन, मैंने नीचे देखा। देयर ऑन द सैंड इन फ्रंट ऑफ मी, मतलब उस बालू पे मेरे सामने वॉज अ क्लियर फुटप्रिंट, एक पैरों के निशान थे। इट वॉज नॉट माइन, जो कि मेरा नहीं था, बट द फुटप्रिंट ऑफ अनदर मैन, यानी कि किसी और भी इंसान का फुटप्रिंट उस बालू पे मुझे दिखाई दिया, जो कि मेरा नहीं था। यानी कि उस आइलैंड पे मुझे लगा कि और भी कोई व्यक्ति है जो रहता है मेरे अलावा उस आइलैंड पे। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि ये जो स्टोरी था रॉबिन्सन क्रूसो का, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने इससे भी पहले इसका वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन वो अलग अलग पार्ट्स में है, तो एक वीडियो में मैंने इसको कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड कुछ अगर आपको पसंद आता तो कमेंट वगैरह भी करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।